हम लोग जो है आधुनिक बिहार के इतिहास को देख रहे हैं। उसमें हमारा अगला टॉपिक जो है वो आज़ाद दस्ता था। ठीक है, देखो मार्च 1943 में आज़ाद दस्ता के, ठीक है, आज़ाद दस्ता के अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय का गठन जो है ये जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में किया गया था। नारायण के द्वारा नेपाल में किया गया। जो आज़ाद दस्ता है, आज़ाद दस्ता, इसका संचालन जो है नेपाल में जो है कोसी नदी, यहाँ पर जो है कोसी नदी में ना एक द्वीप है, इसका नाम है दलकारो। ठीक है, दलकारो के टापू, ठीक है, ये जगह है। ठीक है, और इस जगह से जो है मतलब आज़ाद दस्ता का संचालन किया जाता था। ठीक है, और ये वही समय है जिस समय जो है श्याम नंदन सिंह, ठीक है, श्याम नंदन सिंह और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है ये नेपाल पहुंचे थे। ठीक है, नेपाल आए थे। देखो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है ये, ठीक है, ये संचार व प्रचार विभाग का निर्देशन करते थे। और जो आज़ाद दस्ता है इसके मुख्य प्रशिक्षक ये सरदार नित्यानंद सिंह थे। ठीक, बिहार के लिए भी श्री सूरज नारायण के अधीन में एक स्वतंत्र परिषद स्थापित की गई थी। श्री सूरज नारायण सिंह के अधीन जो है एक स्वतंत्र परिषद स्थापित की गई। और ये जो सरदार नित्यानंद थे, ठीक है, वो जो है अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए थे। सरदार यहाँ ऊपर है ये जो प्रशिक्षक थे। ठीक है, तो सरदार नित्यानंद सिंह, ठीक है, इनके ऊपर जो है सोनबरसा में जो है इन पे ऊपर जो है पुलिस ने गोलियां चलाई। ठीक है, और ये जो है शहीद हो गए थे। ठीक है, जो जयप्रकाश नारायण थे, डॉक्टर लोहिया हो गए, इन सबको नेपाल सरकार ने अचानक से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। श्याम नंदन सिंह हो गए, ठीक है, और भी लोग थे। ठीक, इन सबको जो है नेपाल सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था अचानक से, गिरफ्तार कर लिया गया और इनको हनुमान नगर जेल में रखा गया था। और ये जो गिरफ्तारी हो गई थी ये मई 1943 में हुआ था गिरफ्तारी। ठीक है, और इसी हनुमान नगर जेल पर जो है कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था। ठीक है, और वो थे सरदार नित्यानंद सिंह और इनके साथ जो है सूरज नारायण था। इनके द्वारा जो है क्रांतिकारियों का एक जत्था जो है हनुमान नगर जेल पर जो है अटैक किया और यहाँ से जो है जयप्रकाश नारायण हो गए,
ठीक है, और कुछ कैदी और थे, ठीक है, यानी बंदी कैदी जो भी बोलो, ठीक है, इनको जो है छुड़ा लिया गया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद वापस से जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया था, और वो जो है 18 दिसंबर 1943 को जो है इनको फिर से मुगलापुरा में गिरफ्तार किया, मुगलपुरा में, ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था वापस से। ये जो आज़ाद दस्ता है, आज़ाद दस्ता, ये 1943 तक जो है सक्रिय रहा, ठीक। और इसके बाद जो है इन मतलब कई सारे नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी, ठीक है, जो इसके प्रमुख नेता थे। इस वजह से जो है ये विफल हो गया, ठीक है, गिरफ्तारी के बाद जो है ये प्रयास विफल हो गया था। आपने श्री कृपलानी का नाम सुना होगा, ठीक है, इनकी भी गिरफ्तारी की गई थी इसी दौरान, और इनकी गिरफ्तारी जो है 28 अप्रैल 1944 को हुआ था, और इनकी गिरफ्तारी पटना से हुआ था, पटना में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है। इसके बाद आगे जाके जो है 15 जून 1945 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको जो है बांकीपुर जेल से रिहा कर दिया गया, ठीक है, रिहाई दे दी गई, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि फरवरी 1946 में जो है, फरवरी 1946 में जो है जयप्रकाश नारायण जो गिरफ्तार हुए थे, इनको भी रिहाई के लिए सरकार पर दबाव डाला जा रहा था, ठीक है, दबाव डाला, और इसी उद्देश्य से जो है जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था, जयप्रकाश दिवस मनाया गया था, ठीक है, सरकार पर दबाव करने के लिए, ठीक। फिर आगे जाके जो है मार्च, और ये था 24 मार्च, या फिर मार्च ही लिखो कि एग्जैक्ट डेट, मार्च 1946 में जो है विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, और इसमें जो है 152 सीटों में से कांग्रेस को जो है 68 सीट मिला, और मुस्लिम लीग को, ठीक है, 54 सीट मिला था, ठीक। इसके बाद जो है 24 मार्च 1946 को, ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य यहाँ पर आए थे, जिसको क्रिप्स मिशन भी कहा गया था। इसमें जो है पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है, इसके अलावा जो है स्टीफोर्ड क्रिप्स था, ठीक है, और इसमें जो है एबी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन जो है, ठीक है, यहाँ आया, और इसमें नया संविधान बनाने की बात की गई थी, नया संविधान बनाने, प्लस जो है अंतरिम सरकार गठन, ठीक है, ये स्थिति से आया था, ठीक है। और जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन योजना, इसको कांग्रेस ने तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसमें जो अंतरिम सरकार योजना था, अंतरिम सरकार की योजना था, इस पे जो है मुस्लिम लीग ने विरोध किया था, विरोध किया। फिर आगे जाके जो है 30 मार्च 1946 को, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में दूसरा कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना, ठीक। फिर आगे जाके जो है जून 1946 में, ठीक है, संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव हुए, और इसमें जो है कांग्रेस को 296 सीटों में से जो है
111 पर विजय प्राप्त हुई, विजय मिला। ठीक है, और इसी विजय के बाद जो है, यानी कांग्रेस के इसी जीत के बाद जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए जो है 16 अगस्त 1946 को देश भर में जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, ठीक, मनाया था। और इसी समय, ठीक है, उसी दिन जो है, यानी कि 16 अगस्त को ही जो है कलकत्ता में भयंकर दंगा हो गया था, ठीक है, कलकत्ता में भयंकर सांप्रदायिक दंगा हो गया था, दंगे शुरू हो गए, ठीक। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे इस दंगे में, ठीक है। और इसी को देखते हुए जो है, ठीक है, पूर्वी बंगाल में भी जो है, पूर्वी बंगाल की प्रतिक्रिया, यानी कि जो कलकत्ता में ये सब हो रहा था, ये बढ़ते बढ़ते जो है बिहार में भी आ गया, ठीक है। और 1946 के अंत तक, ठीक है, अंत तक जो है कई स्थान पर सांप्रदायिक दंगे होने लगे, ठीक है। जैसे कि अगर बिहार में बात किया जाए तो बिहार में जो है छपरा में मतलब हो रहा था, पटना में हो रहा था, बिहार शरीफ हो गया, ठीक है, जहानाबाद हो गया, ठीक है, बांका हो गया, इन सब जगहों पर सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे, ठीक है। इसी दंगे में जो है मार्च 1947 में गांधी जी ने सांप्रदायिक दंगों के बाद, ठीक है, इन्होंने जो है बिहार में शांति और सद्भावना का संदेश दिया था। इन्होंने भावना के संदेश देने के उद्देश्य से यहाँ आए थे गांधी जी। फिर जो है 9 दिसंबर 1946 को जो है स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए जो है संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। और इसकी प्रथम बैठक आयोजित की गई थी इसी दिन, और इसमें जो है बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। यानी प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और बाद में जाके जो है, बाद में संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष ये राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक। फिर जाके 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है, भारत स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, यानी स्वतंत्रता मिल गया। तो बिहार में जो है मतलब यहाँ पर भी है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। फिर आगे जाके जयराम दौलत राम, ठीक है, इनको बिहार का प्रथम राज्यपाल बनाया गया, बिहार के प्रथम राज्यपाल ये बने। इसके अलावा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और ये दोनों अपना पदभार जो है 15 अगस्त 1947 को ये जो है पद ग्रहण किए थे, ठीक है, या पदभार ग्रहण किया, ठीक है, ये किए थे, ठीक। और इसी दिन जो राज्यपाल थे यानी जयराम दौलत राम, उन्होंने जो है 1942 में हमने जो चर्चा किया था पटना सचिवालय कांड हुआ था, ठीक है, सचिवालय कांड हुआ था, और इसमें जो है 7 छात्र शहीद हो गए थे। तो इस शहीद की स्मृति में जो इन्होंने शहीद स्मारक की आधारशिला रखी थी,
आधारशिला रखी, ठीक है। फिर जाके पटना गांधी मैदान का नामांकन भी किया गया, जैसे उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पटना गांधी मैदान का नामांकन, ठीक ठीक। जैसे कि हम लोगों को पता है 30 जनवरी 1948 को जो है गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, गांधी जी की हत्या कर दी थी। और ये गांधी जी की हत्या जो है इन्होंने दिल्ली स्थित बिरला हाउस में किया था, बिरला हाउस में गांधी जी की हत्या कर दी थी। इस वजह से पूरे देश में जो है पूरे देश में शोक का लहर फैल गया था, शोक का लहर फैल गया। और पूरे देश में, बिहार में भी जो है शोक का लहर फैल गया, क्योंकि सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी की मसीहाई छवि जो है लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया था, ठीक है, लोगों के दिलो दिमाग में आगे बैठ गया था। और सबसे बड़ी चीज़ था कि 15 अगस्त 1948 जो है, ठीक है, जो आगे आया, ठीक, आगे जाके 15 अगस्त 1948, ठीक है, ये स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ थी, ठीक है। और इस समारोह के लिए जो है बिहार के शासकीय आदेश निकाला गया, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा शासकीय आदेश निकाला गया, ठीक। और इसी में जो है, ठीक है, जो निमंत्रण पत्र था इसमें, ठीक है, निमंत्रण पत्र, ठीक है, इसी में जो है पहली बार गांधी मैदान, ठीक है, गांधी मैदान शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक। जैसे कि इसमें लिखा गया था कि जिला अधिकारी पटना आग्रह करते हैं कि दीवान बहादुर राधा कृष्ण जलान 15 अगस्त रविवार सुबह 9 बजे गांधी मैदान बांकीपुर में उपस्थित होकर अनुग्रहित करें, ठीक है। और जब बिहार के माननीय राज्यपाल स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ के अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे और सेना, पुलिस एवं होमगार्ड की एक संयुक्त परेड की सलामी लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का पूरा विवरण लिखा गया था। उसमें जो है जो अंडाकार मैदान है उसका नाम जो है अब गांधी मैदान के नाम से जाना जाएगा, ऐसा कहा गया था उसी में, ठीक है। इसके अलावा जो है जो बांकीपुर मैदान था, ठीक है, मतलब गांधी मैदान को इससे पहले जो है बांकीपुर मैदान कहा जाता था, ठीक है, या फिर इसको पटना लॉन भी कहा जाता था, ठीक है, पहले ये नाम पहले थे, ठीक है, गांधी मैदान के, ठीक। देखो गांधी मैदान बहुत ही ज़्यादा स्मरणीय है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने कई बार इसमें सभा और सम्मेलन किया था, तो इसका जरूरी था कि इसका नाम गांधी मैदान ही रखा जाए। इसको पहले बांकीपुर मैदान या पटना लॉन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इस तरह की कहानी थी, पटना के गांधी मैदान का नामांकन इस तरह से हुआ था, ठीक है। इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।